हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विंग्स ट्यूटर्स। आज हम एक चैप्टर के बारे में रीड करने जा रहे हैं और चैप्टर का नेम है द लास्ट लीफ फ्रॉम 9th क्लास। ये जो चैप्टर लास्ट लीफ है, इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन द विल पावर ऑफ अ पर्सन। ये एक पर्सन की विल पावर के ऊपर है। अगर एक पर्सन किसी काम को करना चाहे, ही और शी कैन डू दैट वर्क ईजीली। अगर उस पर्सन की उस काम के प्रति सोच जो है वो नेगेटिव बन जाए तो वो काम करने में उसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। ऐसी ही इस चैप्टर के अंदर ये स्टोरी है लास्ट लीफ के अंदर। आइए चैप्टर के बारे में रीड करते हैं। इट इज़ रिटन बाय ओ हेनरी। इट इज़ ऑटम, द विंड इज़ ब्लोइंग हार्ड एंड इट इज़ रेनिंग हैविली। ये जो चैप्टर की स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में क्या बताया, नरेटर क्या बता रहा है कि ये वाला जो मौसम है पतझड़ का मौसम है और बड़ी तेज़ी के साथ बारिश जो है वो हो रही है। ऑल द लीव्स ऑन एन आइवी क्रीपर हैव फॉलन। और नरेटर हमें क्या बता रहा है कि सारे जो आइवी क्रीपर एक तरीके की ये वेल होती है जो मतलब किसी वॉल के सहारे ऊपर ग्रो करती है। उसके सारे पत्ते झड़ चुके थे, सिर्फ एक पत्ता ही वहाँ पे बचा था। वाई डजंट द लास्ट लीफ फॉल। अब नरेटर एक क्वेश्चन पुट करता है इसमें कि क्यों वो लास्ट पत्ता नहीं गिरा। इस चैप्टर के बारे में, इस चैप्टर में हम उसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। There are total 3 characters. First one is Sue, second one is John C, and third one is Mr. Behrman. Sue and John C, 2 young artists, share a small flat. अब Sue and John C 2 young artist हैं जो एक फ्लैट को शेयर करती हैं। The flat was on the 3rd story of an old house. अब जो फ्लैट वो शेयर करती हैं वो 3rd story है, मतलब वहाँ पे 3 स्टोरी हैं और वो एक ओल्ड हाउस है। John C fell very seriously ill in November. She had pneumonia. She would lie in her bed without moving. अब जो जॉन सी है वो नवंबर में बड़ी बीमार हो जाती है और उसे निमोनिया हो जाता है। She would lie in her bed without moving. वो क्या करती है, बेड पे ही लेटी रहती है बिना हिले जुले। Just gazing out of the window. और वो हमेशा विंडो के बाहर देखती रहती है। Sue, her friend, became very worried. She sent for her the doctor. Although he became every day, there was no change in Johnson's condition. अब क्या होता है, Sue उसकी फ्रेंड होती है, बड़ी वरीड होती है अबाउट द कंडीशन ऑफ हर फ्रेंड। शी सेंट फॉर द डॉक्टर, और डॉक्टर को वो बुलाती है। Although he came every day, डॉक्टर भी हर रोज़ आता है। There was no change in Johnson's condition, बट जॉन्सी की जो कंडीशन होती है उसमें कोई चेंज नहीं होता। One day the doctor took Sue aside and asked her, "Is anything worrying Johnsy?" एक दिन जो डॉक्टर होते हैं वो सू को साइड पे लेके जाते हैं और सू से पूछते हैं क्या कोई ऐसी बात है जिससे जॉन्सी हमेशा वरीड रहती है, या कोई ऐसी चिंता जिसके कारण जॉन्सी हमेशा चिंतित रहती हो। द डॉक्टर सेड जॉन्सी इट सीम्स हैज़ मेड अप हर माइंड दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू वेल। अब डॉक्टर क्या बताते हैं सू को कि मुझे तो ये लगता है कि जॉन्सी ने अपना माइंड ऐसा बना लिया कि वो ठीक होना ही नहीं चाहती। इफ़ शी डजंट वांट टू लिव, मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर। और डॉक्टर साथ में ये भी बताते हैं कि अगर वो जीना ही नहीं चाहती तो मेडिसिन उसकी कोई मदद नहीं कर सकते। सू ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन द थिंग्स अराउंड हर। अब जो सू होती है बड़ी एफर्ट करती है किस चीज़ के लिए, कि उसकी फ्रेंड है जो वो ठीक हो जाए। वो उसका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इधर उधर की चीज़ों में लगाने की बड़ी कोशिश करती है। शी टॉक्ड अबाउट क्लॉथ्स एंड फैशंस। अब सू जो होती है वो जॉन्सी के साथ फैशन के बारे में, कपड़ों के बारे में बातें करती है। बट जॉन्सी डिडंट रिस्पॉन्ड, बट जॉन्सी उसका कभी भी रिस्पॉन्स नहीं करती। जॉन्सी कंटिन्यू टू लाई स्टिल ऑन हर बेड। जॉन्सी अभी भी अपने बेड पर लेटी रहती है। सू बाउट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू द जॉन्सीज रूम एंड स्टार्टेड पेंटिंग। अब सू को एक आइडिया आता है, वो क्या करती है, एक ड्राइंग बोर्ड जो होता है वो उसके जॉन्सी के रूम में लाती है और अपना पेंटिंग स्टार्ट कर देती है। टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस शी विसल्ड वाइल वर्किंग। अब जॉन्सी की बीमारी को दूर भगाने के लिए वो क्या करती है, सीटियाँ बजाती है जब वो काम करती है। सू क्या करती है, सीटियाँ बजाना मतलब ज़ोर ज़ोर से बजाने लगती है जब वाइल शी वॉज पेंटिंग। सडनली सू हेयर्ड जॉन्सी विस्पर समथिंग। अचानक सू को आवाज़ सुनाई देती है कि जॉन्सी मुंह में कुछ बोल रही है। शी क्विकली रश टू द बेड एंड हेयर्ड जॉन्सीज काउंटिंग बैकवर्ड। अब वो जल्दी से बेड के पास जाती है और देखती है कि जॉन्सी जो काउंटिंग कर रही है वो भी रिवर्स काउंटिंग। शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वॉज सेइंग 12। आफ्टर सम टाइम शी विस्पर्ड 11, then 10, then 9, then 8, then 7। अब जॉन्सी क्या कर रही थी,
बेड पे लेटी हुई विंडो के बाहर देखती हुई वो रिवर्स काउंटिंग कर रही थी। पहले वो 12 बोलती है, उसके बाद थोड़ी देर बाद 11, फिर 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7। स्यू एक्चुअली लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। अब स्यू जो होती है वो बाहर देखती है विंडो की तरफ। शी सा एन ओल्ड आईवी क्रीपर क्लाइंबिंग हाफ वे अप द ब्रिक वॉल अपोजिट दियर विंडो। अब जो उनकी विंडो थी उसके बाहर स्यू क्या देखती है कि एक पुराना आईवी क्रीपर था और वो मतलब कि हाफ ग्रो हुआ था। जो ब्रिक की वॉल थी उसके साथ हाफ ग्रो हुआ था, ऊपर को हाफ ग्रो हुआ था। इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड द क्रीपर वाज शेडिंग इट्स लीव्स। अब जो तेज हवा चल रही थी बाहर उसके कारण उस क्रीपर ने अपने पत्ते बिखेरे हुए थे। बिखेरे मतलब उसके पत्ते काफ़ी, जो उसके लीव्स थे वो गिर चुके थे। अब जो सू होती है वो वरीड होती है अपनी फ्रेंड के बारे में, जॉन्सी के बारे में। अब जो जॉन्सी होती है वो अपने मुंह में बोलती है 6। सू उससे पूछती है ये क्या है। दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ, जॉन्सी बोलती है कि ये तेज़ी से गिर रहे हैं। 3 days ago देयर वर ऑलमोस्ट 100 लीव्स, और जॉन्सी क्या बोलती है 3 दिन पहले यहाँ पर लगभग 100 पत्ते थे। देयर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ, और अब कितने बचे हैं यहाँ पे, सिर्फ 5 बचे हैं। तो स्यू उसका रिप्लाई करती है इट इज़ ऑटम एंड द लीव्स विल फॉल। स्यू क्या रिप्लाई करती है कि ये जो मौसम है ये पतझड़ का मौसम है, और पतझड़ के मौसम में अक्सर पत्ते गिरते हैं और ये गिरेंगे भी। वैन द लास्ट लीव फॉल्स आई डाई सेट जॉन्सी विद फाइनलिटी। अब जॉन्सी को इस बात के ऊपर यकीन है, उसका माइंड सेटअप ऐसा हुआ है, और वो क्या बोलती है कि जब लास्ट पत्ता गिर जाएगा आई डाई, मैं मर जाऊंगी। आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 days, और जॉन्सी क्या बोलती है मैं पिछले 3 दिनों से इस बात को जानती हूँ। ओ दैट्स नॉनसेंस रिप्लाइड सू। अब सू उस बात को क्या करती है कि नहीं ये सब कुछ बकवास है। वट हैव ओल्ड आईवी लीव्स टू डू विद यूर गेटिंग वेल। अब क्या सू बोलती है कि पुराने जो मतलब कि पौधा है, जो प्लांट है, उसके पत्तों का तुम्हारे ठीक होने के साथ क्या संबंध हो सकता है। द डॉक्टर इज़ कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर, और हमारा जो डॉक्टर है वो इस बात के ऊपर कॉन्फिडेंट है कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। जॉन्सी डिडंट से एनीथिंग, सू वेंट एंड बाउट हर अ बाउल ऑफ सूप। अब जॉन्सी जो होती है उस बारे में कुछ नहीं बोलती, और सू अंदर जाती है, उसके लिए एक बाउल ऑफ सूप लाती है। आई डोंट वॉन्ट एनी सूप सेड जॉन्सी, आई एम नॉट हंग्री। और जॉन्सी क्या रिप्लाई करती है मुझे कोई सूप नहीं चाहिए, मैं भूखी नहीं हूँ। नाउ देयर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट। अब सिर्फ उस वेल के ऊपर 4 पत्ते ही बचे थे। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट्स गेट्स डार्क, देन आई विल स्लीप फॉर एवर। तो जॉन्सी क्या बोलती है मैं लास्ट पत्ता अंधेरा होने से पहले पहले गिरना देखना चाहती हूँ, उसके बाद मैं हमेशा के लिए सो जाऊँगी। सू सेट ऑन जॉन्सीज बेड, किस्ड हर एंड सेड। सू उसके पास बैठ जाती है, उसे किस करती है और बोलती है यू आर नॉट गोइंग टू डाई, तुम कहीं भी मरने नहीं जा रही हो, या तुम्हें कुछ नहीं होगा। आई कांट ड्रा द कर्टन फॉर आई नीड लाइट, आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग एंड गेट सम मनी फॉर अस। अब जो सू होती है वो पेंटिंग करती होती है और पेंटिंग के सहारे ही अपनी अर्निंग करती है। तो वो क्या बोलती है कि मैं पर्दों को बंद नहीं कर सकती क्योंकि मुझे लाइट की ज़रूरत है, मुझे रोशनी की ज़रूरत है फॉर कंप्लीशन ऑफ माई पेंटिंग, और उसी पेंटिंग से हम कुछ पैसा भी कमाएंगे। प्लीज़ माई डियर फ्रेंड शी बैग्ड जॉन्सी, प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो वाइल आई पेंट। अब वो अपने फ्रेंड से, जॉन्सी से बैग करती है, रिक्वेस्ट करती है, क्या करती है, और उससे वादा मांगती है कि तुम जब मैं पेंटिंग करूँगी तो विंडो के बाहर मत देखना। ऑल राइट सेड जॉन्सी, फिनिश योर पेंटिंग सून, आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल। अब जॉन्सी क्या बोलती है ठीक है अपनी पेंटिंग जल्दी से ख़त्म करो, मैं उस लास्ट पत्ते को गिरना देखना चाहती हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं वेट कर करके थक चुकी हूँ। आई हैव टू डाई, और मुझे मरना चाहिए। सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ द दोज पुअर टायर्ड लीव्स, मुझे उन पत्तों की तरह, उन सूखे पत्तों की तरह शांति के साथ मर जाने दो, आसानी के साथ मर जाने दो। ट्राई टू स्लीप सेड सू, सू से क्या बोलती है कि आप सोने की कोशिश करो। आई हैव अ पेंट एन ओल्ड माइनर, और मैंने पेंटिंग किसकी करनी है, माइनर की करनी है। माइनर कौन होता है, माइनर जो मतलब कि खदानों को खोदते हैं उन्हें माइनर बोला जाता है। आई विल कॉल बहरमन अप टू बी माई मॉडल, और मैं बहरमन को बुलाने जा रही हूँ जो कि मेरे मॉडल होंगे पेंटिंग के। सू रश्ड डाउन, बहरमन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर्स, जो बहरमन होते हैं वो ग्राउंड फ्लोर पे रहते होते हैं, तो सू जल्दी से उनके पास जाती है। ही वॉज अ 60-year ओल्ड पेंटर, अब जो बहरमैन है वो भी एक 60-year ओल्ड पेंटर है। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट अ मास्टर पीस बट दैट हैड रिमेन्ड अ ड्रीम, और बहरमन का एक ड्रीम था क्या कि वो अपनी लाइफ का एक मास्टर पीस बनाना चाहते थे, बट वो अभी तक एक सपना ही है।
सू पोर्ड आउट हर वरीज टू बहरमन। अब सू जो होती है वो सारी अपनी चिंताएं बहरमन को बता देती है। शी टोल्ड हिम हाउ जॉन्सी वाज कन्विंस्ड दैट शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फेल। वो उसे ये भी बता देती है बहरमन को कि जॉन्सी ने कैसे इस बात को अपने माइंड में बिठा लिया कि जब वो लास्ट पत्ता गिर जाएगा वो मर जाएगी। इस चीज़ स्टूपिड आस्क बहरमन। बहरमन क्या रिप्लाई करता है कि वो पागल है। हाउ कैन शी बी सो फुलिश। वो इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है। She is running a high temperature, complained Sue. She refuses to eat or drink. That worries me a lot. अब Sue क्या रिप्लाई करती है, उसे बहुत ज़्यादा तेज़ फीवर है और उसने खाने और पीने को मना कर दिया है, इसी बात की मुझे चिंता है। अब बहरमन क्या रिप्लाई करता है, I'll come with you and see जॉन्सी। मैं आपके साथ ही चलता हूँ, आपके साथ चलूँगा मैं और जॉन्सी को देखता हूँ। दे टिपटोड इनटू द रूम। टिपटोड होता है कि साइलेंटली वे के साथ वो रूम में चले जाते हैं। जॉन्सी वॉज स्लीपिंग। जॉन्सी अब सो रही थी। सू ड्रू द कर्टन्स टुगेदर एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम। सू जो होती है वो पर्दे बंद कर देती है और वो अगले रूम में चले जाते हैं। शी पीप्ड आउट थ्रू द विंडो। देयर वॉज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर। अब सू क्या देखती है, पीप्ड होता है झांकना, देखना, कि वो विंडो के बाहर देखती है और वहाँ पे सिर्फ एक पत्ता ही बचा था क्रीपर के ऊपर। इट वॉज रेनिंग हैविली एंड एन आइसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग। अब बड़ी तेज़ बारिश हो रही थी और बड़ी ठंडी हवा भी चल रही थी। इट सीम्ड एज थो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट नाउ। ये देखने को लग रहा था कि पत्ता किसी भी मिनट गिर सकता है। बहरमान डिडंट से अ वर्ड, ही वेंट बैक टू हिज रूम। अब जो बहरमान होता है वो एक शब्द भी नहीं बोलता और अपने कमरे में चला जाता है। जॉन्सी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग। जॉन्सी सुबह उठती है। इन अ फीबल वॉइस शी आस्क्ड स्यू टू ड्रॉ द कर्टन। फीबल होता है बड़ी कमज़ोर सी आवाज़ में वो क्या बोलती है, स्यू को पर्दे हटाने के लिए बोलती है। स्यू वाज नर्वस। अब स्यू बड़ी घबराई हुई थी क्योंकि स्यू को इस बात का डर था कहीं पत्ता गिर ना गया हो। शी ड्रू बैक द कर्टन्स वेरी रेलक्टेंटली होता है जिस काम को इच्छा ना हो करने की, बड़ी मजबूरी के साथ वो उस काम को करती है, पर्दों को, कर्टन को हटाती है। ओ स्यू एक्सक्लेम्ड एज शी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर। स्यू बड़ी हैरान हो जाती है जब वो वाइन क्रीपर की तरफ देखती है। लुक देयर इज स्टिल वन लीफ ऑन द क्रीपर। और क्या बोलती है जॉन्सी को, देखो जॉन्सी यहाँ पे एक पत्ता अभी है क्रीपर के ऊपर। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड फियर्स विंड्स इट डिडंट फॉल। और ये पत्ता देखने में बड़ा ग्रीन और हेल्दी लग रहा है। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म, जो तूफ़ान आया था उसके अलावा और जो तेज़ हवाएं, भयानक हवाएं चली थी उसके अलावा, ये अभी तक गिरा नहीं है। I heard the wind last night, said Chauncey. I thought it would have fallen. It will surely fall today, then I'll die. अब जॉन्सी क्या बोलती है, मैंने भी हाँ बहुत तेज़ आवाज़ सुनी थी, अंधेरी की जो रात चली थी, मैंने ये सोचा था ये पत्ता गिर गया होगा, आज ये पत्ता ज़रूर गिर जाएगा, देन आई विल डाई, और फिर मैं मर जाऊंगी। यू वॉन्ट डाई, सेड स्यू एनर्जेटिकली। स्यू जो होती है वो एनर्जेटिकली बोलती है, आप नहीं मरोगे। यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स, आपको अपने फ्रेंड्स के लिए जीना होगा। वट वुड हैपन टू मी इफ़ यू डाई, मुझे क्या होगा, मेरा क्या होगा अगर आप मर गए। Johnsy smiled weakly and closed her eyes. After every hour or so, she would look out of the window and find the leaf still there. It seemed to be clinging to the creeper. अब जॉन्सी बड़े वीक से तरीके के साथ स्माइल करती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। हर एक घंटे के बाद वो विंडो के बाहर देखती है और देखती है पत्ता अभी भी यहीं था। इट सीम्ड टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीपर। क्लिंगिंग होता लटकना, कि अभी भी वो पत्ता देखने को में वहाँ पे क्रीपर के ऊपर लटक ही रहा था। इन द इवनिंग देयर वाज अनदर स्टॉर्म बट द लीफ डिडंट फॉल। शाम को एक और तूफान आता है बट पत्ता भी नहीं गिरा। जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुक एट द लीफ। जॉन्सी लेटी रहती है, बहुत देर तक उस पत्ते की तरफ देखती है। देन शी कॉल्ड आउट टू स्यू, और स्यू को बुला के वो क्या बोलती है, आई हैव बीन अ बैड गर्ल, यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली एंड आई हैवंट कोऑपरेटेड विद यू। कि मैं आपके लिए मैंने बुरा बिहेव किया है और आपने मेरी इतने अच्छे से देखभाल की है, मैंने आपके साथ क्या नहीं किया, कोऑपरेशन नहीं किया बिल्कुल भी। आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी, मैं क्या थी, निराशा में थी और मैं बड़ी फ्रस्ट्रेशन में थी। द लास्ट लीफ हैज़ शोन मी हाउ विक्ड आई हैव बीन। लास्ट लीफ ने मुझे ये सिखा दिया, ये बता दिया कि मैं कितनी बुरी बन सकती थी आपके लिए। आई हैव रियलाइज दैट इट इज़ अ सिन टू वॉन्ट टू डाई। मुझे ये इस बात का महसूस होगी ये बात कि मरना एक पाप है। स्यू हैग्ड जॉन्सी, देन शी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप एंड अ मिरर। अब स्यू उसे हग करती है जॉन्सी को, और जो सू होती है उसे हॉट सूप देती है और एक शीशा देती है। जॉन्सी कॉम्ड हर हेयर एंड स्माइल्ड ब्राइटली। अब जॉन्सी जो होती है अपने कॉम्ब करती है हेयर को और स्माइल करती है। इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम आफ्टर एग्जामिन हिज पेशेंट, ही टोल्ड स्यू जॉन्सी नाउ हैज़ द विल टू लिव।
अब डॉक्टर आते हैं आफ्टरनून को और एग्ज़ामिन करके जॉन्सी को स्यू को बताया जाता है कि जॉन्सी की अब इच्छा जो है वो जीने की है। आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सून, और मैं इस बात के ऊपर कॉन्फिडेंट हूँ कि जो जॉन्सी है वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर टू सी बहरमन, ही इज़ आल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया बट आई एम अफ्रेड देयर इज़ नो होप फॉर हिम। अब डॉक्टर उसे क्या बोलता है सू को कि अब मैं नीचे जा रहा हूँ बहरमन को देखने के लिए, वो भी निमोनिया से पीड़ित है, मुझे इस बात का डर है कि उसके लिए कोई उम्मीद नहीं है। मतलब बहरमान की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। द नेक्स्ट मॉर्निंग सू केम एंड सेट ऑन जॉन्सीज बेड। अगली सुबह सू जॉन्सी के बेड के पास आके बैठती है। टेकिंग जॉन्सीज हैंड इन हर्स हैंड, ऑन जॉन्सी के हाथ अपने हाथों में पकड़ के क्या कहती है, आई हैव समथिंग टू टेल यू, मेरे पास आपको बताने को कुछ है। मिस्टर बहरमान डाइड ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग, मिस्टर बहरमान की डेथ हो गई है निमोनिया की वजह से इस सुबह। ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days, वो सिर्फ 2 दिन ही बीमार हुए थे। द फर्स्ट डे द जैनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड, पहले दिन जैनिटर होता है सर्वेंट एक तरीके का, तो जैनिटर ने उसे बहरमान को उसके बेड के ऊपर पाया। हिज क्लॉथ्स एंड शूज़ वर वेट एंड ही वाज शिवरिंग, और मिस्टर बहरमान के कपड़े और शूज़ पूरे गीले थे और वो कांप रहा था। शिवरिंग वर्ड आया यहाँ पे, शिवरिंग का मीनिंग होता है कांपना। ही हैड बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट, और इससे ये पता चलता है उस तूफान वाली रात को वो घर से बाहर था। देन दे फाउंड अ लैडर एंड लैंटर्न स्टिल लाइटेड लेइंग नियर हिज बेड, और उसके बेड के पास एक सीढ़ी मिलती है और एक लैंटर्न मिलती है जो अभी भी जल रही थी। देयर वर सम ब्रशेज एंड ग्रीन एंड येलो पेंट्स ऑन द फ्लोर नियर द लैडर, उसके जो सीढ़ी थी उसके पास कुछ ब्रशेस पड़े थे जिसमें ग्रीन येलो पेंट थे। जॉन्सी डियर सेड स्यू लुक आउट द विंडो, स्यू क्या बोलती है कि जॉन्सी विंडो के बाहर देखो। लुक एट दैट आईवी लीफ, उस आईवी लीफ की तरफ देखो, उस पत्ते की तरफ देखो। हैवंट यू वंडर्ड वाई इट डजंट फ्लटर व्हेन द विंड्स ब्लो, क्या तुम्हें अभी इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, या तुम इस बात के लिए बिल्कुल भी चिंतित नहीं हो कि इतनी आंधी चलने के बाद भी ये पत्ता फ्लटर होता है, फड़फड़ाना, कि ये पत्ता बिल्कुल हिला क्यों नहीं। दैट्स बहरमन्स मास्टर पीस। अब स्यू क्या बोल देती है, ये वाला जो पीस है, ये वाला जो चीज़ है, ये बहरमन का मास्टर पीस है। मास्टर पीस मतलब बहरमन की पेंटिंग है। ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल, उसने उस रात को ये पेंट किया था, स्टॉर्मी नाइट को, जब वो पत्ता जो था वो गिर चुका था। Here's the end of our explanation. Thank you and have a nice day. If you like this explanation, kindly like my channel Wings Tutor.